फिलहाल पुलिस आई है सामने, फिलहाल पुलिस सामने आई है। लाइव को शेयर जरूर तो जरूर कर दो। हट जाओ भाई, माइक लगा लो भाई, सारे पूरा हरियाणा देख लेगा। माइक लगा लो, एक मिनट आजा भाई। सर आप पे बता देंगे जो बात करनी। एक मिनट सवाल सर, जो ये कार्रवाई हुई है सर, यहाँ फिर जाए ना उधर चले सर इधर आ जाओ। हाँ आ जाओ, साइड में चलो। तो जो बात उरे भाई संसार क्रांति माइक मंगवाओ, सारे चैनल पर तो लाइव जाओगा, लाइव चल लगा जो होगा। दिपेश बैठो, अड़े बैठो। हाँ भाई, भाई यो भाई तो मिलो एक बार, साइड में बैठ जाओ, बैठो। अड़े बैठे हैं भाई, शेयर करते रहो एक बार वीडियो ने शेयर जरूर तो जरूर करते रहो। भाई बात सुन लो, लाइव चलो। छोड़ दो भाई, आड़े बैठे हैं, पुलिस प्रशासन भी आड़े आओगा और आड़े बात कराएंगे, नवीन दो रहा है। वीडियो शेयर कर दो। प्रशासन आ लिया है चंडीगढ़ सेक्टर 39, एक बार भाई दिखा दे। चंडीगढ़ सेक्टर 39 के बाहर कितनी बड़ी संख्या में भाई पहुंचे हैं, आप लोग देख सको हो। लगातार इशारते दिपेश भी आ लिया भाई, तिड़का ही चालिया था, क्यों कराना क्यों कर करके पहुंचा है। दिपेश भाई बैठो एक बार, बैठो यहाँ पे बैठे रहो, क्योंकि यह बात एक बताऊं, ईब बात ईमान की और फसल तो बच गई, ईब बात नस्ल की भी आ लिया भाई। सारा नबेरा है। पहली बात तो बता दो किस वजह से गिरफ्तार किया, उसके पास में मिला क्या, आतंकवादी था, बम ले रहा होगा दे। अब वही तो जिस हिसाब से तड़की लेके गैर लठ मारे हैं, मन तो लगा कि बम सुनने में आया पूरा चंडीगढ़ के अंदर छोटा एक लाठी चार्ज भी हुआ है। होया है। विकास चौरान के जो है चोट भी लगी, यहीं पे मौजूद भी होंगे भाई। ईसा के मैटर हो गया, बताओ लाठी चार्ज भी करना पड़ गया पुलिस ने, चंडीगढ़ पुलिस ने। देखो एक अपना पत्रकार साथी दावेर तयो भाई उड़े मेडिकल में जा रहा था, इसका मुक्के मारे उड़े। बहुत बड़ा है। देखो ऐसा है, जो पुलिस प्रशासन है उसका काम होया कर है, कितने कितने सत्ताधारी का जो निरंकुश शासन है उससे भी आम जन को सुरक्षा मुहैया करवाई जावे। बिल्कुल, ये जो खाकी है ना, खाकी एक बीच की कड़ी है। खाकी तो दागदार होती हुई नजर आओ, लेकिन भाई खाकी एक संवैधानिक पद है जिस तय आम आदमी अपनी सेवा सुरक्षा और सहयोग महसूस करया कर है। लेकिन कितने न कितने उन चीजों के ऊपर बड़े सवाल। धर्मो भाई पेरा पिटा के कर्मों ने कड़े लेके जा रहे हैं फिलहाल। तो कोई ऑथेंटिक घोषणा नहीं हुई है, कोई ऑथेंटिक। मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आई है कह रहे हैं कि जमानत ना हो, आज जेल भेज दिया गया। बिल्कुल, ये चीजें जो है ये बड़े सवाल हैं, और ये ठीक उसी तरह बड़े सवाल हैं जिस तरह मेरे हाथ में यह पर्ची है, इसमें कुछ 2-3 सवाल हैं जी। नंबर 1 सवाल तो ये है कि कोविड टेस्ट क्यों नहीं करवाया जब उसको गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर देवेंद्र बलारा को और कर्मू को जब गिरफ्तार किया गया तो तुरंत उनका कोविड टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया। जिस बात का हुआ बना, अगर नहीं करवाया गया तो इसमें पूरा पुलिस प्रशासन कितने न कितने दोषी है। दूसरी बात यह है कि इलाका मजिस्ट्रेट को इन्होंने हवाला भेजा कि नहीं भेजा है, ये सवाल के जवाब हम जो है ना जानना था। वहाँ मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया डॉक्टर देवेंद्र बलारा का और देसी पत्रकार कर्मों का, मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया। बिल्कुल, उनको जो है ना उनके परिजनों से क्यों नहीं मिलने दिया गया, और जो है उनको सूचना क्यों नहीं दी गई, उनके मोबाइल फोन जब्त क्यों कर लिए गए। तो ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो पूरा देश जानना चाहता है, इनके जवाब ये क्यों कराया गया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़े सवाल। क्यों आगे बात अटकी तो हमले क्यों की लड़ाई होया करे, लेकिन लड़ाई में कमी भी नहीं छोड़ रहा कि जो दिपेश भाई कौन थे लाठी चार्ज जो है, इस भाई का सबूत है जो है लाठी लाग रही। फिलहाल तो आराम होया है, क्योंकि गर्म पट्टी वगैरह लगा के कोशिश करी थी, क्योंकि ज्यादा टाइम है, सारी तैयारी गल रखा। रवैया हमने बेरा है क्या अपनाया जा सका है। जब एक पत्रकार का इस भाई का हॉस्पिटल में जाकर भाई एक बार पूरा वाक्य बताओ जो आपके साथ मारपीट भाई। जब जिस तरीके से पुलिस देवेंद्र भाई और करमू भाई को लेके जान लग रही थी, क्योंकि वहाँ अकेला वहाँ पत्रकार था, अकेला जो है उसको कवर कर रहा था, तो वहाँ जो इन्होंने रवैया अपना रखा था, ऐसा कर रखा था जैसे किसी खूंखार आतंकवादी को जो है लेके जा रहे हो। यानी कि उनको दोनों को काख में ऐसे दबा रखा था कि भाई जो ना वो सांस भी लेना उनको मुश्किल हो रखा था। वो बार बार छुट के दोनों जो है ना जी बिल्कुल छुट के जो है ना वो भाग रहे थे। आप वीडियो में
भी बार बार देख सकते हैं उसमें। अगर जिस तरीके से वो निकल के भाग रहे थे, छुड़वा के भाग रहे थे, वो कह रहे थे अगर हमें इस तरीके से क्यों दबाया जा रहा है। तो मैं जब उनको कवर कर रहा था तो जो है वो सामने खड़े हैं जनाब, एक बार दिखाओ भाई कैमरे में, तुमने मेरा पुलिस है, हटो कैमरे में। बिल्कुल जो है कौन से हैं बताओ? ये जो हटेंगे तो सामने से जो है उन्होंने सीधा मास्क पहन रहे, ये चल पड़े, ये जो वापसी जो फोन ले रहे, ये वापसी चल पड़े। ना ये जो इधर है लंबा जो बीच में जिसके हाथ में फोन है, जो बीच में जो ही आगे चल पड़े, ये मास्क लगा रहे, इसने दो सरदार जी राइट साइड में, सरदार जी राइट साइड में, बिल्कुल जो है इसने चेहरा सामने आ रहा है इस टाइम। दो जो है मुक्के इसने धड़ाधड़ जो है, क्योंकि मेरा जो ऐसे था फोन और ये नीचे वीडियो है अपने दो, हाँ उसमें मारते हुए मैं पीछे गिरता हुआ दिखाई दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। सेक्शन कौन सा लगा किसी को पता है क्या? FIR की कॉपी में वीडियो ने जो है एक बार शेयर जरूर कर दियो भाई। अब तक कोई कॉपी नहीं दी गई है, कोई FIR नंबर नहीं। बिल्कुल। आप थाने में कितनी देर में जाओगे FIR की कॉपी लेने खातर? पूरा हरियाणा पूछने लग रहा है, सारे लाइव देख। आगे लाइव में चलना, हमने कई बार मांग ली है, हमने कई बार मांग ली है, FIR की कॉपी नहीं दी गई। दूसरी बात है ईबलग जो है वर्बली जो है बताया गया है कि 353 लाई गई है और 188 लाई गई है, लेकिन ईब तक हमारे को कोई भी ऑथेंटिक जो जानकारी है इसकी वो उपलब्ध मतलब सरकारी काम में बाधा डालना, उसमें नू तो बता दो सरकारी काम में बाधा कहाँ पे डली? फिर वो तो पत्रकार के काम में बाधा डाल दी प्रशासन ने, फिर तो वो भी अपना काम कर रहा था। 353 है जो उसमें है। भाई लगातार चिल्ला रहा था अगर भाई जो है ये पत्रकारिता के ऊपर हमला है, जिस तरीके से ये लोगों को दबोच के ले जाने लग रहे हैं। और देवेंद्र बलारा भी वहाँ लगातार यही चिल्ला रहे थे कि भाई हमें जो है कोई खूंखार आतंकवादी या फिर ऐसा मुजरिम नहीं हो कि मैं पत्रकारों से या किसी से बात नहीं कर सकता। भाई बगदादी पर का जो स्वरूप उनकी खेल अपनाया गया है, 3 गाड़ी सिक्योरिटी की और एक पुलिस वाला ब्रेन, एक पुलिस वाला ब्रेन, जिस सीट पर 2 आदमी बैठने चाहिए, एक पुलिस वाला ब्रेन, एक उरेन, और बीच में तूड़े तिरिया ढूस के लेकर जाए गए हैं। ये कौन सा रवैया? एक एक्रीडेटेड पत्रकार के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरीफाइड पत्रकार है उसके लिए ये कौन सा रवैया, और एक यूथ आइकॉन के लिए कौन सा रवैया सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा अपनाया जा रहा है? बड़ा सवाल उठने लग रहा है। फिलहाल लगातार लाइव करने लग रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल। हाँ संदीप भाई। जी संदीप भाई बोलो। मैं एक बात आप मीडिया के थ्रू कहना चाहता हूं, चाहे वो कुछ प्रशासन के दादागिरी वाले लोग हैं, चाहे वो करप्ट नेता हो, अगर डॉक्टर बलारा की मान लो इनके हिसाब से गलती भी है तो पत्रकार की क्या गलती थी? हमारे कर्मू भाई की अरे बात करें, सुन तो लो, सही बात, अरे बात तो सुन लो यार, पूरी बात सुनो। एक प्रेजेंट अगर पुलिस वाले ये कहते हैं कि डॉक्टर बलारा की गलती, तो कर्मू भाई तो अपना पत्रकारिता का रोल निभा रहे थे। अगर डॉक्टर बलारा गलत है तो फिर ये प्रशासन भी गलत है जिन्होंने कर्मू भाई को गिरफ्तार किया। तो असल में यो मना लगा है प्रशासन है बेरा है, क्यों सच्ची कह दी तो आंख मांगनी तो लग गएगी, सच्ची बात कहोगे आंख मांगनी लग गएगी। दर्द तो नहीं होया ना, पोल खोल दी बिल गेट्स की, जब उनका आख्या में मिर्ची पड़ लिया चाहते संभाल लो, नहीं तो बात अद तो ऊपर जा ली है भाई। 10 मिनट में इतने भाई जुड़ गए थे उस वीडियो तक, लाखों में वीडियो गई। जी भाई दिन पहले तेरा भी हाथ तोड़ा था भिवानी में, देखा हुआ जो भी मीडिया वाला भाइया ने कवरेज करी, व संसार क्रांति वाला ने, फिर हरियाणा भाईचारा ने, जो भी पत्रकार थे उन्होंने आंदोलन की जो खबर दिखाई नहीं, तो उन्हें पत्रकार गलत मान का काम करे। इब्बे नहीं हो रहा, जो पत्रकार कोरोना पे दिखा होगा, वैक्सीन के ऊपर दिखा होगा, मास्क नहीं लाना वो दिखा होगा, तो वह उसका लठ मारे हैं। अरे प्रशासन वाले सुनने का हम शांति से बैठे हैं, नुचाओ आगे हरियाणा का माहौल नहीं बिगड़ा है। अरे माँ में भी लठ मारने लगे तो लटका जवाब लटते भी देना हो भाई, या ना भाई शांति रखेंगे और शांति में बिल्कुल हरियाणा से दबेंगे नहीं। हम लोकतंत्र का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं और हम लोकतांत्रिक तरीके से जो ये गलत नीतियां हैं प्रशासन की और कितने न कितने कारपोरेट घराने की सत्ताधारी पार्टी की जो मिली भगत है, उसका संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध करेंगे। बिल्कुल देखो तड़के भी जो है लाठी मारी, शांति तय लाठी खाई है सारे भाइयों ने, अरे भी लाठी खाते रहोगे। अभी प्रशासन से क्या बातचीत हुई है? भाई प्रशासन तो बार बार जो है ना नू करके जाओ हेलो देखो एक बात कहूँ, प्रशासन ने जब हमारे बात करनी है तो आराम से बात करो ना। जीव कर्मू भाई को डॉक्टर देवेंद्र बलारा को आरता लेके जाया गया तो कौन ही बिठाई गई है, लोगों का छोड़ हुआ गया है, लाठी बाजी गई है, तो ये कोई तरीका को नहीं। लेके जानता पहले एक अधिकारी हमारे बीच में आके न्यू कहा जिंदा अगर भाई हम लेके जाओ मेडिकल करवाने लग रहे हैं, आराम तो सारे लग जाए एक, लेकिन यू तरीका इनका बहुत गलत है। एक सीन क्रिएट किया गया है
जानबूझ के ऐसा सीन क्रिएट करेगा। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर हमला है और सरकार के किसी व्यक्ति ने, किसी एमएलए ने इसके ऊपर कुछ पुष्टि की अभी तक? बिल्कुल, अभी तक देखो हम तो फिलहाल क्योंकि सारे साथियों के साथ यहाँ धरना स्थल पे हैं, अगर कोई ऐसी पुष्टि हुई होगी तो हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो किसान साथी, युवा साथी हैं पूरे देश में गए हुए हैं, चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे हैं। और फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, चंडीगढ़ की जो सीमाएं हैं वो चंडीगढ़ प्रशासन ने सील कर दी हैं। डर बैठ गया, खौफ बैठ गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेडिकल करने का तरीका देख लो इनका। मेडिकल जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपने रात भर या कितनी देर तक जब कस्टडी में रखा है तो वो क्यों रखा है, और उस दौरान जो है आपने कहीं प्रताड़ित तो नहीं किया है, कहीं चोटें तो नहीं है बॉडी के ऊपर। परंतु जब उनको मेडिकल ले जाया गया ऐसा कोई चेक नहीं किया गया, ना उनका एक्सरे किया गया, ना कुछ और किया गया। वहाँ पे जो है सीधा उनको कोरोना वाली जगह पे ले जाकर और नाक में जो है मार के जो है सिर्फ ये करने की कोशिश किया गया। तो वीडियो ना जो है गल की गल शेयर करते रहियो धर्मो भाई। भाई एक बार अच्छा बुला रहा डॉक्टर, अच्छा बुला रहा था, एक बार बात कर ला डॉक्टर साहब। अच्छा जरूर, हाँ हाँ हाँ, एक बार देखते हैं क्या कुछ रहता है, क्या कुछ बताते हैं। एक बार सभी मीडिया के बंधु और मेरे साथी, जो एक बार जो है हम जो आज की और कल की जो अभी तक की वो पूरी हुई है उस पे एक 2 मिनट की बात मैं रखूंगा। आगे का फैसला आप सब मिलके करेंगे कि हमने किस तरह से क्या करना है। साथियों, आपको पूरी कहानी नहीं बताऊं, शॉर्ट में ये बता रहा हूं कि पेंडेमिक एक्ट के उल्लंघन का मामला बनना था, लेकिन एक आपराधिक मामला आईपीसी की धाराओं के तहत बनाया गया। जो बात फैलाई गई थी कल 10:30 बजे तक कि एसडीएम के ऊपर असॉल्ट हमले का प्रयास हुआ है, एसडीएम की शिकायत के अंदर कोई शिकायत नहीं मिली, ये झूठ फैला रहा था पुलिस का अमला। एक सी क्लास के कर्मचारी एसडीएम ऑफिस के, उससे जो है शिकायत लिखवा के आनंद फानन में रात को 10:30 बजे 3 घंटे के बाद एफआईआर लॉन्च हुई। और आज अभी कोर्ट में पेश होके आने तक मैं जो उसका भाई हूं, मेरे पास एफआईआर का नंबर तक उपलब्ध नहीं है, एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं है, उसमें कौन सी धाराएं लगाई हैं वो हमें कोर्ट में पता लगता है हमारे वकील को। इनका प्रयास ये था कि वकील को जो है एफआईआर की कॉपी ना मिले, तो वहां पे वकील वकालतनामा साइन ना कर पाए और वो 14 दिन के रिमांड पे ले ले। लेकिन हम इस रणनीति को जानते थे, हमने अपनी फील्डिंग भी लगा रखी थी और आज जो है हम उस वक्त पे पहुंच गए, वकालतनामा भी साइन हुआ है। और आज जो है अपनी तरफ के वकील ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है, अपने पास जो सबूत है वो बताए हैं। कल जो है जज ने जो है पॉजिटिव रुख दिखाते हुए जज साहब ने ये कहा है कि कल जो है स्टेट का रिप्लाई चाहूंगा मैं और कल बहस करेंगे। 99% चांसेस जो हमें हमारे साथियों ने बताए हैं आपकी जीत के हैं। और जीत का मैं आपको मतलब ये बता दूं कि क्रांतिकारी अगर जेल में भी रहेगा तो भी जनता की जीत है और क्रांतिकारी बाहर आएगा तो भी जनता की जीत है। दोनों तरफ हमारी जीत है। बिल्कुल सही बात है। अभी जब वहां पे आपने मेडिकल के अंदर मेडिकल होते हुए जो वीडियो देखी होंगी, किस तरह से अजमल कसाब को भी नहीं लाया गया, उस तरह से हाथ पैर घसीट के उसका आरटीपीसीआर कराने की कोशिश की। वहां पे देवेंद्र भाई ने पूरी क्रांति से लड़ते हुए उनको कहा कि अब तो सीडीसी ने भी मना कर दिया कि आरटीपीसीआर की कहीं जरूरत नहीं है, वो किसी चीज को टेस्ट नहीं करता तो मैं नहीं कराऊंगा। और वो आरटीपीसीआर 25 पुलिस वाले एक साइड और देवेंद्र बुलारा एक साइड आरटीपीसीआर नहीं करवा पाए, वो उसका ये आपकी ताकत है, आपकी जीत है। उन्होंने कोर्ट में ये बात रखी है कि आरटीपीसीआर नहीं हुआ, जज साहब ने उनकी तरफ देखा तक नहीं इस बात के लिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। हम कल 7:30 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, सर्दी में हैं, भूखे हैं, टॉयलेट तक नहीं गए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, एक भी आदमी जो यहाँ था टॉयलेट तक नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे जो इनह्यूमन कंडीशन है, यहाँ पे अगर वो उनकी पत्नी आ गई है हमारे देवेंद्र बुलारा की, 4 घंटे तक एक महिला डीएसपी को ये कहती रही
कि मुझे जो है वॉशरूम इस्तेमाल करने दीजिए, और उनको वॉशरूम इस्तेमाल करने से एक महिला डीएसपी और महिला कांस्टेबल ही मना करती रही। ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं तो क्या बनता है। दूसरी चीज, जिस मास्क का मामला बनाया गया, कल रात को हमने अपने कैमरों से जो वीडियो वायरल किए, यहाँ पे जो आईओ था उसने मास्क नहीं पहना था, शराब के नशे में धुत था। यहाँ पे जो एसएचओ था उसने मास्क नहीं पहना था। जब डीएसपी आती है, डीएसपी के ड्राइवर का वीडियो हम डालते हैं, उसने मास्क नहीं पहना था। डीएसपी जब ऑन कैमरा संसार क्रांति को इंटरव्यू दे रही है, उसने मास्क नहीं पहना था, और उनके साथ इंस्पेक्टर जो खड़े थे उन्होंने मास्क नहीं पहना था। इसलिए इन्होंने उसके अंदर, जब उनको पता लगा कि उनके वीडियो बन गए, मास्क का जिक्र तो उसके अंदर कर ही नहीं रखा कि रोड़ा क्या था। उन्होंने तो सीधा जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन और हमला और कार्य में बाधा का आरोप लगा के अंदर कराने की साजिश की। 353 धारा इसलिए लगाई कि जमानत ना हो पाए, लेकिन आपकी ताकत को देखते हुए इन्होंने अपनी वहां पे सरेंडर मोड में पुलिस आई और कुछ नहीं कहा, बल्कि हमारे सामने कहा जी आप आज करा ले जाओ जमानत। अभी साथियों, मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें आपने, देवेंद्र बलारा ने ऑलरेडी आपकी खूब सारी वीडियो बता रखी है, क्या करना क्या नहीं करना। एक चीज जो मुझे वहां पे, मैंने पुलिस के सामने आवाज लगा के उससे पूछा, क्रांतिकारी क्या चाहिए? ने बोला फांसी दिलाओगे तो भी सही, बाहर निकालोगे तो भी सही। मेरे साथी जो वहां हैं आखिरी फैसला वो करेंगे कि उनको क्या करना है। मैं अभी मीडिया के सामने आपसे हाथ उठवा के पूछना चाहता हूं, क्या देवेंद्र बलारा को जेल में रख के आप क्रांति करना चाहते हैं, या देवेंद्र बलारा को साथ बिठा के क्रांति करना चाहते हैं? साथ बिठा के। अगर साथ बिठा के करना चाहते हैं तो आंदोलन को जारी रखेंगे, कल हर हालत में बेल कराएंगे, और उसके बाद हम एक कमेटी बना के फैसला लेंगे कि हमें बेल नहीं चाहिए, हम अपराधी नहीं है, ये मुकदमे जो दायर किए ये यूं के यूं वापस किए जाए, और इसके ऊपर हम जो है अपना धरना जारी रखेंगे। कमेटी ये डिसाइड करेगी कि धरना जो है किस तरफ चलेगा, क्योंकि यहाँ अब हमारा पुलिस के साथ लेना देना नहीं रहा, अब जुडिशरी के साथ है, तो वो डिसाइड कर लिया जाएगा 3-4 आदमी मिलके। आज के लिए और आज के बाद के लिए, एक कल 2-3 बार एग्रेशन हुआ, मैं सब साथियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं और देवेंद्र की तरफ से अपील कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 1 साल 13 दिन तक जिस शांति से बैठ के हमने मोदी जैसे तानाशाह को झुकाया है, हम ये 4 पुलिसियों को भी तो शांति से बैठ के झुका सकते हैं। हम शांति से बैठेंगे, ये लठ मारेंगे, हम लठ खाएंगे। ये देवेंद्र की अपील मैं आपसे आखिरी बात में करना चाहता हूं कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, हमें उपद्रव नहीं करना है। ये लक्ष्मण रेखा हमारे और थाने के बीच में है, जब तक हम यहाँ हैं हम लक्ष्मण रेखा को लांघ के उधर नहीं जाएंगे, और उनसे भी उम्मीद करते हैं और चेतावनी देते हैं कि वो भी लक्ष्मण रेखा को हद को पार करके इधर ना आए। तो दोनों तरफ से अगर लक्ष्मण रेखा निभेगी तो हम जो है शांतिपूर्वक धरना चलाएंगे। आज का धरना यही रहेगा, पुलिस कुछ भी कर ले, हम पुलिस को चेतावनी और रिक्वेस्ट दोनों दे रहे हैं। सुने पुलिस वाले साथी, आज का धरना तो रहेगा यही, और जब हमारा साथी हमारे बीच में होगा तो हम आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे कि धरना कहां चलेगा, किस रूप में चलेगा। लेकिन आज रात हमारे सारे क्रांतिकारी साथी जो है रुकेंगे, हम यही रुकेंगे। हम भले ही भजन गाए, भले ही नारे लगाए, लेकिन हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून बिल्कुल हाथ में नहीं लेंगे। नहीं, अगर छोड़ेंगे तो पुलिस को किस प्रकार देखेंगे आप? देखिए, पुलिस जो है, आपने सही सवाल पूछा है। मैंने इतना ही सुना कि पुलिस को किस प्रकार देखते हैं, तो आज के माहौल में पुलिस को वर्दी के अंदर लिपटे हुए गुंडों की तरह से देखता हूं, जिनके यहाँ सामने मीडिया की कवरेज अभी करके लाए, बोर्ड लगा है स्टेट लीगल अथॉरिटीज का, जिसके ऊपर 4थे पॉइंट पे लिखा है कि सीपीसी की 50A के अंदर किसी को पकड़ते ही उसके घर वालों को फोन करके इन्फॉर्म करना पड़ता है, ताकि वो कहीं कहीं ढूंढते ना फिरे कि आपका आदमी इस थाने में इस केस के अंदर यहाँ बंद है। लेकिन हमने कल ऑन रिकॉर्ड इनको दर्ज कराया है कि हमें वो कॉल डिटेल बताई जाए कि आपने किसको इन्फॉर्म किया। झूठ बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उनकी पत्नी और एक छोटा बच्चा है जो विनी है, उन 2 के अलावा किसी को इन्फॉर्म करना नहीं बनता। ब्लड रिलेशन के अलावा उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। 5वें पॉइंट में लिखा है सीपीसी की धारा 54 में कि पकड़ते ही
तुरंत एज सून एज पॉसिबल मेडिकल कराया जाना चाहिए। वो किस लिए होता है कि आप हड्डियां तोड़े अंदर और उसके बाद उसके मुंह में दारू की बोतल घुसेड़ दें और फिर आप मेडिकल कराने ले जाएंगे कि देखिए नशेड़ी था, इसने ये किया है। हमने इसका खूब विरोध किया, इसलिए वो दारू पिला नहीं पाए, लेकिन प्लान इनकी थी। अच्छी तरह से पीटा गया आपके साथी को, इसका हम बदला तो लेंगे, लेकिन हम अपनी शांति से, हम ठंडे लोहे से गर्म लोहे को काटेंगे। हम कानून अपने हाथ में लेंगे। एसएचओ साहब को सस्पेंड करने की मांग उठाई हम मांग करेंगे, एसएचओ को मांग करेंगे, आईओ को जो कि नशे में थे। हमने बार बार वो क्लिप वीडियो की सारी वायरल हो रही है, हमने बार बार कहा इस आदमी का मेडिकल चेकअप अभी के अभी कराइए। एक जज साहब आए थे जो दोस्त थे हमारे, उन्होंने वहीं पे कहा, डीएसपी यहाँ से उस टाइम चली गई कुछ भी बिना कहे कि सर मैं तो पेट्रोल ड्यूटी पर आई थी, मेरी तो यहाँ ड्यूटी नहीं है, जो 2 घंटे से हमसे बहस कर रही थी। उसके बाद जब सुबह वकील पहुंचते हैं 4 बजे और आईओ को बुलाते हैं, तो आईओ का उस टाइम भी जो शाम को उन्होंने खांसी की दवा ली थी उसमें हिलते डुलते आए थे। और ठीक है, हिलते डुलते हैं, और उन्होंने आखिर में क्या कहा, आपको वो कॉपी एफआईआर की तो मिले सो मिले, ये कहा सुबह आना, सुबह देख लूंगा तुम्हें, ये वकील के सामने कहा है। तो ये देख लेंगे, एक और को तानाशाह को ये मुगालता हो गया था कि हम देख लेंगे, उनको किसानों ने देख लिया, उनको अच्छे से देख लिया, इनको भी देख लेंगे। तो रिक्वेस्ट ये शांति बनाए रखें। अभी हम बैठ के एक उसका कमेटी का चुनाव करेंगे, आप सभी में से वो कमेटी मंत्रणा करके फिर आगे की रणनीति बनाएगी। आज के लिए हम सभी यही हैं, खाने का प्रबंध, बाकी प्रबंध सारे कर देंगे। भाई साहब पत्रकारा का तो मार दे हैं, आम आदमी जाओ उसने धमका दे हैं, जो थाना है कि गुंडागर। मैं पत्रकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी फ्रेटर्निटी पे डायरेक्ट हमला हुआ है। हालांकि ये हमला आज से नहीं, 2011 से जब 52 चैनल जो है पूंजीपति के हाथ बिक गए थे तब से शुरू हुआ था। लेकिन आज क्या हुआ है कि आज उन पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ है जिनको अपनी आईटी सेल के प्रयोग से बीजेपी यूज करके सत्ता में आई थी। आज उन्हीं के चैनल को इलीगल करार देते हैं, उन लोगों को डिटेन और उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ये पहला हमला नहीं है, मनदीप पुनिया का नाम आप भूले नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे, ये भाई लवकुश है, इसका नाम भूले नहीं होंगे, किस तरह धुनाई की थी पुलिस ने। तो ये चुन चुन के हमले कर रहे हैं। जिन लोगों ने किसान आंदोलन की कवरेज की, ये चुन चुन के उन लोगों को पकड़ रहे हैं हमारे जैसे, जो मोटिवेट करते रहे लोगों को। ये आश्चर्य की बात नहीं, कल हमने ये भी दर्ज कराई कि मुझे भी 2 दिन के बाद आप लॉकअप में पकड़ लोगे। ये चुन के टारगेट करके पकड़ रहे हैं। अब आपको जो है सतर्क रहना है और एक चीज जरूर करनी है, हम कई जगह अलग अलग लड़ रहे हैं, हमें एक भी आवाज के ऊपर सबको इकट्ठा होना होगा। और ये आज नहीं, 2030 तक ये लड़ाई इसी तरह चलानी पड़ेगी, तो हमारी नस्लें बचेंगी, तो हमारी फसलें बचेंगी, अन्यथा हम सब एक एक करके अलग अलग मारे जाएंगे। मेरा यही संदेश है। मैं एक नारा लगाना चाहता हूं, बहुत जोर से गूंजना चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, देवेंद्र भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, करमू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया जिंदाबाद, सस्पेंड करवाने की मांग लगातार सोशल मीडिया पे उठाई जा रही है। भाई उल्टा केस दायर करने की भी जो मांग है सोशल मीडिया के ऊपर उठाई जा रही है, क्योंकि आज तो इन जो है वो मांग उठाई नहीं अगर भाई ये मास्क ना लगा रहे थे, लेकिन ये खुद मास्क नहीं लगा रहे। डीएसपी से कोई भी मास्क नहीं लगा रहा। भाई ये ठीक ऐसे हो रहा है, बोले ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में कि आड़े जो हम तस्वीर देखने लग रहे हैं, जमाए कुछ अलग डाल की हैं। और वाक्य में जो हमारे जो 2 क्रांतिकारी साथी हैं, देसी पत्रकार करमू और डॉक्टर देवेंद्र बलारा, इन दोनों ने मिलकर क्रांति की एक ज्वाला फूंक दी है। और वह ताकत हमारी जिब काम आओगी, जिब आपने जो निर्देश जो बनाए, हर जो कमेटी का गठन कराया जाएगा उसके दायरे में रह के हम जो अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करके अगर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो यह लड़ाई हम जीत करवाएंगे। और ये सबसे बड़ी गजब की बात है कि सरेंडर करना पड़ा, बहुत बड़ी बात है। कित, हाँ, कित तो हमने एफआईआर तक नहीं मिल रही थी, और कित जो है कोर्ट में जाके थाना 39D जिनने की सरेंडर करना पड़ा कोर्ट में जाके, और कोविड का कोई मामला दर्ज नहीं करवा पाए। तो यह अपनी संसार क्रांति की या अपनी मीडिया पावर की, जितने भी पत्रकार साथी हैं, चाहे दीपांशु भाई है, चाहे लवकुश भाई है,
या और भी जितने ग्राउंड मीडिया है, जितने भी और चैनल के और मेरे साथी जितने भी जुड़ रहे हैं, मैंने कहूँ यह अपनी सबकी जीत है, सबकी अपनी जीत है। लेकिन भाई भी कुछ ही से यूट्यूबर है, कुछ ही से पत्रकार हैं जो भी करते बाहर नहीं आ लिए ना जो करता बाहर नहीं जा और तक काम करने लग रहे हैं। मैंने कहूँ पॉजिटिव को देखो, एक गिलास कितना खाली है कितना भरा है, उसने भरे ने देखो। हो सके कोई मजबूरी हो, उसका उनके घर में कोई दिक्कत हो रही हो, या चीज दिल पर नहीं लेनी चाहिए, वहाँ ओढ़े बैठ कर काम कर रहे हैं। क्योंकि दीपांशु भाई का मैंने देखे थे, हिंदुस्तानी भाई के ये राह में चलते चलते भी उचाटी लगी रही, राह में लाइव आए। अजय भाई है लाइव आया, तू भी भाई पहुंचा कौन था जब तक लाइव आने लग रहा था। तो ये बहुत सारे साथियों की, सभी साथियों की जीत है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय किसान। बिल्कुल वीडियो जो है शेयर कर दो। एक बार फिर दिखाऊंगा, प्रशासन के ऊपर टकटकी लगा के देखने लग रहा है। ये आप लोग देख सको, प्रशासन के ऊपर टकटकी लगा के देखने लग रहा है। वह जरूर बैठा रखा है, यो गाड़ियां का लारा भाईचारे खातर लग रहा है। यो तो यो देख लो भाई, यो भाईचारे का लारा नू लग रहा है। ठीक बात है, इसलिए गलत पे यो भाईचारा कदे इकट्ठा नहीं हुआ है। तो वीडियो जो है जरूर तो जरूर शेयर कर दो। और सोशल मीडिया की ताकत दिखानी पड़ेगी। अमित गणगस भाई सोशल मीडिया की ताकत दिखा दो बस, अपनी यह करदास है। बिल्कुल, यो भी बच गया। फिर आ गया प्रशासन शायद, उसका फिर बात करना तो बात देख लिया। बेरानी भाई मैं तेन कहूँ मैं आ जाऊँ बात करन, नु कह देख भाई बुला लिया अपने ना मुकदमे खारिज करा। बाट देखा हम तो वीडियो ना शेयर जरूर तो जरूर कर दियो। और भाई हमने क्या कुछ लागा है, जगह दीपेश भाई जो है वो पहुंचा है। विपिन इनने के शर्त आने लगे रास्ते में, बहुत सारे भाई जो है वे धीरे धीरे आने लग रहे हैं। वीडियो को आप लोग आगे से आगे शेयर कर दियो। दीपेश भाई आपका क्या कुछ कहना है? मन्नत ऐसा लगा, पहले मंदीप पुनिया फंसा, फिर दोबर मैं फंसा, फिर कुंडू साहब फंसे अपने इशारते, और फिर आप भी फंसे थे बीच में। मना लगा आपका भी क्यों ना कि मैं ये बात थी, क्योंकि किसानों से रिलेटेड आप भी बहुत बढ़िया वीडियो बनाया भाई। सच्ची बात बतावांगे नहीं तो दर्द तो होगा, सच्ची बात बतावाए तो दर्द तो होगा। खाल तो पाटेगी, आंख में दांगली लग गई तो लग गई। वही बात है, करवानी है ये, मरवानी है ये, केस करवानी है ये, पेश करवानी है ये, सारी जगह पीने का राज है। और हालात ये है, एक आम आदमी ने आज आपका मुंह के ऊपर मास्क नहीं लगाना पड़ा है, इसकी वजह से आंदोलन करना पड़ रहा है। इस तक बूढ़े दिन के होंगे, सुना तो था कि अच्छे दिन आऊंगे, लेकिन आज देखना यो पड़ रहा है कि भाई साहब छिक्की मुंह पता टवाने खातर आंदोलन करना पड़ रहा है। ये देख अच्छे दिन आगे है, चंडीगढ़ पुलिस के अच्छे दिन आए। ये चंडीगढ़ रहना मैं तो हैरानगिरी की गल है, जब आप जमानत लेन गए भाई दी, आप ही लेन गए थे जमानत उत्ते जाके एक बार मीटिंग में बैठ लिया, बात जो है सारी कर लिया। वीडियो शेयर कर दिया। अगले राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।